हे गाइस, आज मैं बात करूंगा शेयर मार्केट के बारे में। मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ के लिए ओब्लाइज्ड हूँ या फिर आई एम क्वालिफाइड पर्सन कि भाई मैं ये बताऊं कि भाई इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, इस कंपनी के स्टॉक में। बट एक मैं जनरलाइज सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर किसी टाइम पे क्या होता है कि भैया शेयर किसी कंपनी का शेयर जो है ऊपर जाता है, तो उसी के बारे में बात करूँगा। बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर मेरे वीडियो को पसंद करिए सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अक्सर शेयर मार्केट में लोग रिस्क भी लेते हैं, बहुत से लोग पैसा भी कमाते हैं, बहुत से लोगों के पैसे डूबते भी हैं। कुछ लोग ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो वो एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं सो दैट कि उनको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो ही मतलब सब कुछ देखते हैं। अब बात आती है इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा लगाने की। भाई कौन सा ऐसा इंडिविजुअल स्टॉक्स है जो आपको विद इन 5 to 6 मंथ्स के अंदर जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। कुछ लोग इस तरीके से भी पैसा लगाते हैं, उसी के बारे में बात करूँगा। देखो दोस्तों, बिल्कुल, जो लोग के पास दिमाग है वो ज़रूर पैसा लगाएं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। शेयर मार्केट जो है वो साइक्लिक मतलब एक ट्रेंड फॉलो करता है कि पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर उसमें शेयर किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू ऊपर जाती है। हालांकि ये हमेशा नहीं होता है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है और कंपनी का कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा है, कस्टमर्स उस प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाई हैं कि नहीं, वो भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि मतलब शेयर कितना ऊपर जाएगा। बट मैं आपको एक जनरलाइज सिनेरियो बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है जो कि एयर कंडीशनर बनाती है, ठीक है। अब आप सोचें, एयर कंडीशनर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा कब होगी? हमारी कंपनी में बहुत से एयर कंडीशनर वाली कंपनियां हैं, वो आप नेट में देखते होंगे, बहुत सी कंपनियां हैं। तो एयर कंडीशनर की डिमांड कब बढ़ती है बताइए? कौन से सीजन में सबसे ज़्यादा एयर कंडीशनर की डिमांड बढ़ती है? वो बढ़ती है गर्मियों में। गर्मियों में लोगों को एयर कंडीशनर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होती है। लोग गर्मी से परेशान होते हैं, तो लोग गर्मियाँ शुरू होने से पहले और गर्मियों के टाइम पे एयर कंडीशनर्स खरीदते हैं सो दैट कि उनको ज़्यादा गर्मी ना झेलनी पड़े। हालांकि ये जो एयर कंडीशनर्स वगैरह जो होते हैं, ये एक जो गरीब आदमी और लोअर मिडिल क्लास का आदमी नहीं खरीद पाता। हालांकि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास अब एयर कंडीशनर्स खरीद रहे हैं अपने कंफर्ट के लिए। सब लोगों का अपना अपना कंफर्ट है। हालांकि उससे, एयर कंडीशनर से पोल्यूशन भी फैलता है, क्योंकि बाहर की जो गर्म हवा है वो मतलब वो बाहर फेंकता है, तो आसपास के एनवायरनमेंट जो होता है बाहर का वो गर्म होता है। लेकिन अब देखें, उसकी डिमांड गर्मियों में होती है, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि भाई उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कैसी बैलेंस शीट है, कस्टमर सेटिस्फाई हैं उस प्रोडक्ट के साथ या नहीं, उसका जो मतलब एक लीडरशिप वाली पोजीशंस हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब वो किस तरह का है, कोई मतलब सब स्मूथली चल रहा है, तो बहुत चीज़ें भी डिपेंड करती। बट एक पर्टिकुलर सीजन में मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं, जैसे गर्मियों के टाइम पे कोई एयर कंडीशनर कंपनी बनाती है तो उसके शेयर्स जो हैं ऊपर जाते हैं। ज़रूरी नहीं जाए, हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए, हो सकता है कि कंपनी कस्टमर्स को सेटिस्फाई ना कर पा रही हो, बट हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम पे। बट और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। अब बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं, जैसे कि मान लो सर्दियों का टाइम आ गया, ठीक है। सर्दियों के टाइम में लोग ज़्यादातर ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं जो शरीर को गर्माहट दें, शरीर में गर्मी पैदा करें, सो दैट कि लोग मतलब लोग जो हैं मतलब गर्मियों में उनको, सर्दियों में उनको ठंड कम लगे। तो बहुत सी कंपनियां होती हैं, जैसे कि सपोज़ करो, जैसे कि च्यवनप्राश बना रही है कोई कंपनी। कुछ कंपनियां शिलाजीत भी बेचती हैं। हालांकि शिलाजीत, लोगों का भ्रम है कि शिलाजीत बस एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बट उसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो अब जो कंपनी ये सब प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, तो सर्दियों में ज़्यादा काम होता है, सर्दियों में थोड़ी मतलब ताकि गर्माहट हो शरीर में। तो
वो चीज़ें, ठीक है। तो उसकी बिक्री ज़्यादा होगी, तो मैक्सिमम चांसेस है कि शेयर्स उसके बढ़ेंगे। तो पर्टिकुलर एक साइक्लिक ट्रेंड जो है कंपनियां फॉलो करती हैं कि पर्टिकुलर किसी सीजन में कंपनियों के शेयर ऊपर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है जाएं, बहुत सी फैक्टर, बहुत सी कंपनियों के शेयर्स हैं जो कि स्टक रहते हैं। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो भी होता है कि जब शेयर ऊपर नहीं जाता है तब जो है वो, जब शेयर को ऊपर नहीं जाना चाहिए तब वो शेयर जो है ऊपर चला जाता है, जब ऊपर जाना चाहिए तब नीचे चला जाता है। ऐसा भी होता है क्योंकि मार्केट इज़ अनप्रिडिक्टेड, इसलिए मैक्सिमम लोग एसआईपी करते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि एसआईपी करिए मैक्सिमम, ठीक है। एसआईपी करिए म्यूचुअल फंड्स में, जो क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स जो हैं, वहाँ एक्सपर्ट्स के थ्रू जो है वो एनालिसिस करके वहाँ पे आपका पैसा लगेगा। निफ्टी 50 में तो उसमें उतना रिस्क नहीं होता, हालांकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है वो बाज़ार जोखिमों के अधीन है, तो ये चीज़ बोली जाती है। तो वो आप कर सकते हैं, बट अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स आप अपना सकते हो, जिससे आपको शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जो इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन देते हैं। कभी कभी 6-7 महीने के अंदर 50-50, 60-60% भी किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस जो है बढ़ते हैं। तो पर्टिकुलर एक टाइम पे बढ़ते हैं, तो वो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं जिनके अंदर रिस्क एपेटाइट है। अगर रिस्क एपेटाइट नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया सेफ खेलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज़रूर आपको उसमें जो है अमूमन फ़ायदा, नॉर्मली फ़ायदा होता है। तो यही था मेरा वीडियो। और वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है आपने लास्ट तक वीडियो देखा होगा। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।